जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज हमारा है फुल मून यानी कि पूर्णमासी। और पूर्णमासी पे आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप सबको पता है कि जब हमारा फुल मून आता है, न्यू मून आता है, तो हमारी जो एनर्जीज़ हैं, जो इमोशंस उस टाइम पे हमारे चल, देखिए मून जो होता है मन का कारक, मन यानी इमोशंस, जो भी इमोशंस हमारे उस टाइम पे चल रहे होते हैं वो 10 टाइम्स बढ़कर हमारे सरफेस होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो आप 10 गुना ज़्यादा उसको मिस करोगे। अगर आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप एक अच्छी एनर्जी में हो, तो उसकी एनर्जीज़ भी 10 टाइम बढ़ जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, 10 टाइम ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, डिप्रेशन में हो, तो 10 टाइम ज़्यादा आप और ज़्यादा सैड फील करोगे। तो हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखिए, तो आपको इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फुल मून और न्यू मून की ये जो चीज़ें होती है ना, इस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी रहती है उन लोगों के लिए जिनका जो चंद्रमा होता है वो कमज़ोर होता है। इस वीडियो में मैं आपको चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडीज़ भी बताऊंगी और अपने मून को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, ताकि आपको इतनी पर्जिंग फेस ना करनी पड़े। आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी रिलीज़ हों, आप ठीक तरीके से बैलेंस सिचुएशन में आ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आज के दिन में। फुल मून का क्या असर रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले तो आप यही जानना चाहोगे, जो लोग भी सेपरेशन में हैं। ओके, 3 कार्ड आ गए हमारे पास, हैंगमैन, जजमेंट एंड द सन। और ले लेते हैं हम कार्ड्स, 3 कार्ड और लूँगी मैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या फुल मून का क्या असर है। ओके, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। एक कार्ड और ले लेते हैं। जस्ट 1 कार्ड एंजल्स प्लीज़, एक कार्ड। दो ही आ रहे हैं, हाई प्रिस्टेस एंड हर्मिट, दोनों ही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आ गया मून। ठीक है, तो हम मून की बात कर रहे हैं, फुल मून की बात कर रहे हैं, और कार्ड ही हमारे पास फुल मून का निकल कर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइन है। मैजिशियन का कार्ड भी आया है, द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो सारे ही यहाँ पे ज़ोडिक साइन है। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको इमोशनली कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है, कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में सिचुएशन स्टक भी दिखाई दे रही हैं और कुछ काम उनके अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी भी मैं बोल सकती हूँ आपके पार्टनर की है। हैवी एनर्जी इन द सेंस कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इमोशंस के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे सिचुएशन कुछ हैंग्ड है, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, हैंग सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी काम में अटके हुए हैं, या फिर अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक दिखाई दे रहे हैं। बट डेफिनेटली वो इस हैंग सिचुएशन के से निकलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, एंजल से प्रेयर कर रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन से निकाला जाए, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन की एनर्जी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, वो जो ये स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना अभी, इसी वजह से वो इस स्टक सिचुएशन में जहाँ पे भी हैं वो स्टक सिचुएशन में हैं, इसी वजह से वो इस टाइम पे अपनी लाइफ में परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इससे निकलना चाहते हैं। चाहे चिड़िया को आप सोने के पिंजरे में क्यों ना कैद कर लो, अगर वो पिंजरे में है तो वो दुखी ही रहेगी और वहाँ पे वो डिप्रेस ही रहेगी। तो इसी तरह से आपके जो पार्टनर हैं जहाँ पे भी हैं इस टाइम पे स्टक हैं,
और अगर वो वाकई आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वो इस पिंजरे के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि ये पिंजरा खोल दो और मुझे उड़ना है, मुझे एक्शन लेना है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो कलेक्टिव में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड का कार्ड वर्ल्ड लेवल को भी दिखा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिव में 80% लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट ज़रूर से होगी। आपके पार्टनर इस टाइम पे देखिए आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, अपनी सारी ताकत उन्होंने लगा दी है अचीवमेंट्स को, जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उनको पाने में अपनी पूरी ताकत भी उन्होंने लगा दी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपको पाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, तो पूरी प्रेयर कर रहे हैं, पूरी ताकत उन्होंने अपनी लगा दी है। और इस टाइम पे आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, लो इन द सेंस आप अगर आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे तो आपको थोड़ा सा लेथार्जिकनेस महसूस हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है उनके ऊपर काम चल रहा है। अगर उनकी अवेकनिंग चल रही है तो उनके ऊपर काम चल रहा है और उसका कहीं रिफ्लेक्शन आपकी तरफ भी आएगा। मैजिशियन का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर सकते हो इस टाइम पर। हर्मिट में है, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो नहीं, थर्ड पार्टी में नहीं, इस टाइम बिल्कुल अकेले ध्यान साधना में मगन है। ध्यान साधना का मतलब आपके पार्टनर के लिए ये नहीं है कि वो बैठ के ध्यान में ही है, मेडिटेशन ही कर रहे हैं, नहीं, वो चलते फिरते मेडिटेट कर रहे हैं। मतलब उनका फोकस इस टाइम पे पूरा क्लियर है, वो अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं और अपनी सोल को फॉलो भी कर रहे हैं। इस टाइम पे जो कुछ भी उनके अंतरात्मा से आवाज़ आती है उस चीज़ पर आपके पार्टनर अब काम करना चाहते हैं। वो ईश्वरीय शक्ति से इस टाइम पे मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन मर्जिंग उनकी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जितने भी कार्मिक उनकी लाइफ में थे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, और जितने भी कार्मिक पैटर्न्स थे उनकी लाइफ में वो उसको भी रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको भी अपनी लाइफ से हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंट्यूशन पावर उनकी देखिए, जब भी थर्ड आई एक्टिवेट होती है वही थर्ड आई एक्टिवेशन का यहाँ पे साइन भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, जो लोगों को पहले नहीं पहचान पाते थे अब लोगों को पहचान भी रहे हैं, उनको समझ भी रहे हैं, और साथ ही साथ अपना उनका जो पूरा फोकस है ना इस टाइम पे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ है, अपनी ग्रोथ की तरफ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी ग्रोथ की, अपनी 3D लाइफ की तरफ ध्यान ना दो। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हेल्प से आप अपनी 3D लाइफ को भी बेहतर बना सकते हो। तो दोनों में बैलेंस करने का मतलब ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ठीक है, कहीं पहाड़ों पे जाके ध्यान साधना नहीं, आपने अपनी लाइफ को कॉन्शियसनेस, बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ना। और जब आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हो तो आपकी कहीं ना कहीं वो जो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं तो आपकी अवेकनिंग होती है। जब आपके अंदर एक नॉलेज गेन हो जाती है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, आखिरकार इनका रिजल्ट क्या रहेगा, बैड टू वर्स्ट क्या हो सकता है, मतलब हर चीज़ आपको पता है, हर चीज़ आपको समझ में आने लग जाती है जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। आपकी कॉन्शियसनेस, यहाँ पे देखिए आपका शिव, जो कहते हैं ना शिव हमारे अंदर ही है, तो आपकी थर्ड आई आपकी शिव है, जो कॉन्शियसनेस है, जो नॉलेज है, वो आपकी थर्ड आई के अंदर है। आपकी इंट्यूशन इतनी तेज़ होगी ना, अगर मैं सारे कार्ड बंद कर दूं और ऐसे पूरा डेक आपके सामने रखूं और जो कार्ड निकालूं और आपसे पूछूं कि हाँ भाई, ऐसे उल्टा करके रख दूं और पूछूं कौन सा कार्ड है, आप बता दोगे मुझे कि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एनर्जीज होती हैं किसी किसी की, तो वो आर पार एक इंसान अगर उसके सामने आ जाए ना, तो वो उस इंसान का पूरा एक्सरे कर देगा कि इसके मन में इस टाइम पे क्या चल रहा है। इसी तरह से आपके पार्टनर को सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, उनका पास्ट क्या था, उनका प्रेजेंट क्या है, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ कनेक्टेड है। देखिए सोल, आप, ये शरीर है, ये शरीर तो हमारी इस जर्नी है, ये वाली इस लाइफ टाइम की जर्नी है, लेकिन जो सोल है हमारी वो कितने लाइफ टाइम से चली आ रही है, पता नहीं कितने लोग हमें कितने लाइफ टाइम में मिले हैं, और कितने लाइफ टाइम में हमने कितने लोगों के साथ कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म हमारे जुड़े हैं। अच्छे कर्मों का हमें पुण्य प्राप्त होता है और बुरे कर्मों का हमें कर्मा प्राप्त होता है। ठीक है ना,
तब हमारा जो कहते हैं ना शनि देव की एनर्जी, वो तभी आती है जब हमें अपने सारे बुरे कर्म समाप्त करने होते हैं। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको हाथ फैला के भगवान के चरणों में दे दीजिए। अच्छा है बुरा है हमें नहीं पता, हमारी सोल क्या क्या करके आई है, जो आपको ठीक लगता है आप करो, और बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस चीज़ को झेल सकूं। ठीक है, जब भी टाइम ख़राब हो तो सिर्फ भगवान से मांगो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस चीज़ को झेल सकूं और इससे बड़े आराम से बाहर निकल सकूं। मेरा साथ आपने देना है, आप कैसे दोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता, बट आपने भगवान को यही प्रेयर करनी है कि मेरा साथ आपने ही देना है और आप ही इस विपदा से मुझे बाहर निकालोगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, फिर देखना आपके काम कितने जल्दी बनते चले आते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। अभी स्टक हैं बट स्टिल वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, एक्शन लेंगे आपके लिए भी और अपनी लाइफ में सक्सेस और अचीवमेंट को पाने के लिए। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस भी आती हुई दिखाई दे रही है। जो कुछ वो सोच रहे हैं ना इस टाइम करने की, वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। मून इस टाइम पे आपके जो पार्टनर है उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना फुल मून का टाइम है, तो गुस्सा भी हो सकते हैं, रोना भी आ सकता है, खुश भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इस टाइम उनकी मेंटल स्टेट कैसी है। जैसी उनकी मेंटल स्टेट होगी उसी हिसाब से उनकी पर्चिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये थी उनकी करंट एनर्जी। अभी देख लेती हूँ आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ज़ोडिक साइंस मैंने आपको बता दिए, सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं। वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो सारे ज़ोडिक साइंस को यहाँ पे बताता है। मैजिशियन का कार्ड भी बताता है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम पे उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर। और साथ ही साथ मैं देखूंगी इमीडिएट फ्यूचर कुछ है या नहीं है आपके पार्टनर के साथ, क्या सोच रहे हैं। डेथ, ओके, क्या बात है। उनको कहीं ना कहीं लगता है आप इस रिश्ते को ख़त्म करके आप मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है और आप मूव ऑन कर गए हो इस रिश्ते से। अब आप उनको भाव नहीं दे रहे, अब उनको आप कहीं पे अपने आसपास दिखा, मतलब उनको जो आप हमेशा उनको चेस करते रहते थे, उनका हालचाल पूछते रहते थे, उनको हमेशा सही गाइड करने की आप अपनी कंसर्न दिखाते थे ना, अब उनको वो कंसर्न कहीं नहीं मिल रही है। उनको ऐसा लगता है कहीं आप मूव ऑन कर गए हो। आपने यहाँ पे भी देखे मून बना हुआ है, तो यहाँ पे उनको ऐसे ही लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हो, अब आपको उनकी याद नहीं आती है। डेथ का कार्ड बता रहा है कि उनको ऐसे लगता है ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। पर अब वो क्या चाहते हैं, जब आपने ये उनको ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं, अब वो आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ यहाँ पे हीलिंग चाहते हैं। इस रिश्ते में आपको हील करना, अपने इस रिश्ते को, मतलब आपके और अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं। अभी भी स्टिल उनको कहीं ना कहीं होप दिखाई दे रही है इस रिश्ते में, और आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं और विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। गुड वन। अभी देखती हूँ मैं इमीडिएट फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में। कोई इमीडिएट फ्यूचर है या नहीं है, क्या इमीडिएट फ्यूचर है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स का कोई इमीडिएट फ्यूचर है अभी। चैरियट, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो गाइस आप। मून, ओके, तो इमीडिएट फ्यूचर के लिए कार्ड आ रहे हैं हमारे पास। इल्यूजन, मून का अगेन तीसरी बार यहाँ पे मुझे मून दिखा है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 2 ऑफ कप्स, और ये देखो ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। वाओ, तो इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपका आपके पार्टनर के साथ। देखिए मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे।
आप भी हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में जा रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला है इस रिश्ते का। आप भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन कन्फ्यूजन की एनर्जी में जी रहे हो। बट ये जो पर्सन है ना, ये आपकी तरफ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो और या फिर आप कहीं आसपास भी रहते हो, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। और डेफिनेटली कई दिनों से मुझे रियूनियन के साइन मिल रहे हैं। तो ये पर्सन, और ये कलेक्टिव के लिए वर्ड का कार्ड आया है, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। किस लेवल पे करेंगे मुझे नहीं पता, बट आपको कॉल या मैसेज ज़रूर से आएगा। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। अगर आप बाहर रहते हो तो फ़ॉरेन का पहुंच जाएंगे। अगर आप इंटर स्टेट्स हो, मतलब अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास आ रहे हैं। कॉल या मैसेज तो मुझे आता हुआ ज़रूर से दिखाई दे रहा है। अगेन चैरियट का कार्ड आ रहा है। ये आपकी तरफ आने की सोच रही है, आपकी तरफ आ ही रहे हैं। डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? सामने से आएंगे। ये आपको उनको चेस करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन आपकी तरफ खुद आएगा, एक अपना प्यार का कप लेके आपकी तरफ खुद आएगा, आपको खुद से प्रपोज करेगा ये आदमी, ठीक है। ही और शी कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपको सामने से आके कॉल या मैसेज करेगा। आपको बिल्कुल भी कहीं पे जाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एनर्जीज़ में इस टाइम हो, आपने बैलेंस बना के रखना है। आपने रोना धोना नहीं है, आप खुश रहना है। मैंने कहा ना, मून की एनर्जी है, जिस स्टेट में आप होते हो वो 10 टाइम्स और बढ़ जाती है। तो आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। अगर आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे तभी आपका यूनियन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो जो आपके पर्सन हैं वो यहाँ पे आपकी तरफ आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? आपको कमिटमेंट देने। हेरोफेंट का कार्ड आया है। आपको मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट भी इस टाइम पे आपके पार्टनर से मिल सकता है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को अभी लाइक कर दो वीडियो को और एनर्जीज़ को क्लेम कर दो, ओके। अभी और देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। जब भी आपके सामने ये वीडियो आई है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं? क्या करंट फीलिंग्स हैं? जस्ट प्लीज गाइड करें। कम्युनिटी, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ आपके लिए बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिक्र आपका आ ही जाता है, भूल नहीं पा रहे हैं आपको गाइस। एंजल ऑफ बैलेंस, उनको लगता है कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस बना लिया है, अब आप उनको चेज नहीं करते हो। सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरिल। तो आर्कएंजल यूरिल कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपको आपके पार्टनर के मैसेजेस यहाँ पे आपको रिसीव हो रहे होंगे, तो उसके अंदर आर्कएंजल यूरिल आपकी हेल्प कर रहे हैं। थैंक बोलिए आर्कएंजल यूरिल को कि आपको आपके पार्टनर के साथ एस्ट्रो वर्ल्ड में कनेक्ट कर रहे हैं। आपको ड्रीम्स आपके पार्टनर के आ रहे होंगे, आपको आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन या उनकी एनर्जी आसपास फील हो रही होगी। उसके अंदर आर्कएंजल यूरिल का बहुत बड़ा हाथ है आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट कराने में, तो उनको थैंक्स बोलिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अपने दिल की बात कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं, दिल का हाल बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है, वो तो हमें पता ही चली गया। मून का कार्ड आया है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। आओ जाओ भाई, एप्रिसिएशन दोबारा आना होगा। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, तो बहुत ज़्यादा एबंडेंट फील करते हैं जब भी आपके साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस टाइम पे वो खुशी उनको महसूस हो रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक दिव्य शक्ति उनको आपके अंदर दिखाई देती है। उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ और पावर दिखाई देती है। एक दिव्यता का प्रतीक हो आप, एक दिव्य, मतलब होता है ना, एक दिव्य ज्योति कह लो, दिव्य शक्ति कह लो, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी उनको फील होती है। ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है भाई, इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हो रखा है, आपसे दूर है तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऑल टाइड अप्स,
आना होगा, दोबारा आ जाएगा, मैंने ऐसे ही पुल कर लिया था। वन मोर लास्ट कार्ड एंजल्स, एक और लास्ट कार्ड। नवंबर टू जनवरी के बीच में बहुत सारे लोगों के पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ की शुरुआत तो इस दिवाली पे ही हो जाएगी, ठीक है। दिवाली से लेकर जनवरी तक आप लगा लो, बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनके पास होंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए। देखिए मैं बोल रही हूँ आपके पास होंगे, एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे भी आपके लिए। थिंकिंग वूमेन बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं भाई, दिमाग की बत्ती गुल है इनकी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब इनसे सहा नहीं जा रहा, जो आपके साथ दूरियां हैं ना, इनसे सहा नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं और यूनिवर्स उनको बहुत सारी बातें रियलाइज़ कर रहे हैं। उनको पास्ट मेमोरीज़ आपके साथ आती हुई, आपकी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं उनको बार बार आ रही हैं, आपके साथ जो उन्होंने समय बिताया है उनको बार बार याद आ रहा है और उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक गिल्ट वाली फीलिंग भी उनके अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग में है इस टाइम पर। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।